ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये दुर्गा जी का नवार्ण मंत्र है। कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा का मंत्र है। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है। जो लोग इस मंत्र का नित्य प्रातः काल एक माला भी जप करते हैं, उन लोगों के जीवन में सदैव हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि बनी रहने की गुंजाइश नहीं है। और जो लोग इस मंत्र का अनुष्ठान पूर्वक जप करते हैं और इस मंत्र का विधिवत 10 माला से अधिक जाप करते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति के भी जागरण में सहायता मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नहीं रुक रहा है फिजूल खर्च, नहीं हो रही है बचत, बढ़ रहा है कर्ज, बिगड़ गया है आपका बजट, तो घबराइए नहीं, माँ लक्ष्मी संभालेंगी आपका बजट। जरूर देखिए काल चक्र। आज की महंगाई के दौर में आमदनी से खर्च का तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल काम है। साथ ही महीने के अंत में बजट को कंट्रोल करना भी टेढ़ी खीर है। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें वो उपाय बताने वाले हैं जिससे हमारा और आपका बजट हमेशा फिट रहेगा और कभी भी बिगड़ेगा नहीं। इसके अलावा और क्या है आज कालचक्र में खास, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा से संभल जाएगा आपका बजट। माँ लक्ष्मी की कैसी तस्वीर बढ़ाएगी बैंक बैलेंस? किस राशि के लोग माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की करें पूजा? आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम? ये जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। आटे के दीपक में क्या मिलाएं जिससे कोई बड़ा काम बन जाए? जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। तुलसी का पौधा कैसे बनाएगा आपके मकान को लकी? जानिए आज के वास्तु टिप में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0120460253, 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 जून 2016 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, दोपहर 12:09 तक। विशाखा नक्षत्र रात 1:57 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आज निर्जला एकादशी व्रत की पालना है। आज प्रदोष व्रत भी है। तो आइए अपनी चर्चा को अब शुरू कर लेते हैं। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने जा रहे हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा से आपका बजट रहेगा हमेशा फिट। तो पंडित जी, शुरुआत किस जानकारी के साथ? शुरुआत महालक्ष्मी के स्मरण के साथ। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगने व मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहतानि गतागतानि मालादृशोर्बंधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। माँ महालक्ष्मी हमारे समस्त दर्शकों का कल्याण करें, उनकी मनोकामना पूरी करें, उनके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। अब आज के कार्यक्रम पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर के बजट से जुड़ी हुई अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए आपको माँ लक्ष्मी के किन अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए और नियमित धन प्राप्ति के लिए धन लक्ष्मी स्वरूप की आपको स्थापना करनी चाहिए, जिसमें उनके हाथों से धन अर्थात सोने की गिन्नी गिर रही होती है। धन लक्ष्मी स्वरूप के सामने घी का एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद धन लक्ष्मी स्वरूप के सामने इत्र समर्पित करना चाहिए और रोज इत्र का हर रोज इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी शुक्रवार या किसी भी दिन सुबह स्नान करके एक थाली में स्फटिक का श्रीयंत्र या पारे का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए। इस श्रीयंत्र को लाल कपड़े पर रखना चाहिए। श्रीयंत्र का पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी, शक्कर को मिलाकर के विधिवत स्नान कराना चाहिए। श्री सूक्तम के
16 मंत्रों को पढ़ते हुए श्री यंत्र का 16 आवरण पूजन करना चाहिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये इस प्रकार से श्री यंत्र की विधिवत 16 पूजन 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। जानते हैं, ये सब पूजन के क्रम में आप अगर बहुत कुछ नहीं स्नान करा सकते हैं तो गंगा जल से श्री यंत्र को जरूर स्नान कराएं। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें जल भर करके उससे श्री यंत्र का अभिषेक करिए और श्री सूक्त उस समय पढ़ते रहिए। उस पर रोली, लाल चंदन, हल्दी, ये सब चीजें डालिए, अक्षत डालिए, लाल दुपट्टा और मिठाई अर्पित कीजिए, धूप दीप जलाइए और कपूर से आरती करिए। श्री यंत्र को धन लक्ष्मी के स्वरूप के सामने स्थापित करिए। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को अपना बजट संभालने के लिए माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस स्वरूप की अगर पूजा करेंगे जिसमें महालक्ष्मी अपने हाथों से धन की बरसात कर रही होती हैं, गिन्नियां जिनके हाथों से गिर रही होती हैं, ऐसे स्वरूप की पूजा करने पर मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के जातकों की दरिद्रता दूर होती है, मनोकामना पूरी होती है, पैसे से जुड़ा कोई भी काम रुकता नहीं है और सारे काम सरल तरीके से पूरा हो जाते हैं। अगर आप कमाते अच्छा हैं लेकिन पैसा बच नहीं पाता है तो इस वजह से आपके घर का बजट अगर हमेशा डामाडोल रहता है तो ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो गया है। तो मेष राशि वालों का राशिफल जानते हैं। निवेश करना क्या आज फायदेमंद रहने वाला है? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना देगा, नजर डाल लीजिए। देखिए, आज एक तो मेष राशि पर पूर्ण रूपेण चंद्रमा की दृष्टि है, दूसरा मेष राशि का जो धन भावेश है शुक्र, वो इस समय मिथुन राशि में है और चंद्रमा से नवम पंचम की स्थिति में है, जिसका मतलब ये होगा कि आज मेष राशि के लोग अगर कहीं अपने पूंजी का निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे थोड़ा सा आपका मन कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है। आज आपको थकान भी महसूस होगी। आज आपको शाम को किसी भी कीमत पर सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और नारियल भी हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों का राशिफल अब क्या कहता है? परिवार के साथ मिलजुल कर रहना कैसे फायदेमंद हो सकता है और किन मंत्रों का उच्चारण इनको बहुत अच्छा बना देगा, देख लीजिए। वृषभ राशि में इस समय बुध की स्थिति है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव ये द्वितीय भाव में अर्थात मिथुन राशि में सूर्य के साथ विराजमान है। तो आज आपका कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने का संयोग बन रहा है। और आज आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसी के दबाव में आकर के आप कोई काम ना करें और अपनी सेहत का आप ध्यान रखें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सफेद वस्त्र का दान करें और घी से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आप कमाते तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके पैसे बच ही नहीं पाते हैं, या यूं कहूं कि आपको पैसे बचाने की कला ही नहीं मालूम है, तो घबराइए नहीं। माँ लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप है जिनकी उपासना से आप बचत भी कर पाएंगे और आपका बजट भी फिट रहेगा। पंडित जी बता दीजिए किस स्वरूप की पूजा की जाए माँ लक्ष्मी के? हाँ, अब हम महालक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, धन की बचत के लिए अपने घर में धान्य लक्ष्मी स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए। अब धान्य लक्ष्मी की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें माँ लक्ष्मी के पास अनाज की ढेरी लगी होती है। चावल की ढेरी पर लक्ष्मी जी का स्वरूप स्थापित होता है। आपको धान्य लक्ष्मी का स्वरूप अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको किसी भी लक्ष्मी प्रतिमा के दोनों ओर गेहूं की बाली रख दीजिए, गेहूं की साबुत वाली,
दोनों तरफ लक्ष्मी प्रतिमा के रख दीजिए और धान्य लक्ष्मी के स्वरूप के सामने घी का दिया प्रज्वलित करिए और चांदी का सिक्का अर्पित कीजिए। जानते हैं, पूजा के बाद उसी चांदी के सिक्के को अपने धन रखने के स्थान में स्थापित कर दीजिए। 7 गोमती चक्र, बड़ा सस्ता चीज है गोमती चक्र, कोई महंगा और असंभव चीज नहीं है। इसको अभिमंत्रित करके लाल कपड़े में बांध करके अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में आप रख लीजिए। अब इस क्रम में जो मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातक हैं, वो अगर धान्य लक्ष्मी की उपासना करें तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को यह उपासना बहुत ही फलदायी होगी और हर प्रकार से सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और अब जानेंगे हम मिथुन राशि वालों का राशिफल। क्या कहीं घूमने का आज प्लान हो सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। मिथुन राशि में सूर्य शुक्र की स्थिति है। ऐसे में आज मिथुन राशि के जातक कहीं यात्रा पर जाने का अपना कार्यक्रम बना सकते हैं और कहीं निवेश करेंगे तो उससे भी फायदा मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन आज मिथुन राशि के जातक पारिवारिक कार्यों में व्यस्त बने रहेंगे। पूरे दिन व्यस्तता आज आपकी बनी रहेगी। आज आपको चाहिए कि अपने राशि स्वामी बुध का मंत्र जप करें, ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और हरे कपड़े का दान किसी किन्नर को करें। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, आपको अब अच्छी नौकरी भी मिलेगी और कारोबार में भी मुनाफा होगा और ये सब होगा मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से, उनकी पूजा करने से, उनकी उपासना करने से, उनका ध्यान करने से। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए, अब बारी आ गई है आपका गुडलक मुहूर्त जानने की, तो पंडित जी ये भी बता दीजिए। आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत और अमृत मुहूर्त में आपको करना है। जो अभिजीत मुहूर्त है आज का, वो सुबह 11:54 पर शुरू होगा, 12:49 तक रहेगा और अमृत मुहूर्त जो है शाम 4:10 पर शुरू होगा, 5:57 तक रहेगा। ये आज का चौघड़िया मुहूर्त है जिसमें आप कोई भी काम शुरू करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। कर्क राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? अपनी सेहत का आज क्यों आपको ख्याल रखना होगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। आज कर्क राशि के जातकों का जब हम ग्रह गोचर देख रहे हैं तो एक बात समझ में आ रहा है कि द्वितीय भाव में बृहस्पति और सुख के स्थान में चंद्रमा, संतान के स्थान में मंगल और शनि। इस बात का संकेत कि आज आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा 24 डिग्री पर तुला राशि में है तो अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा तो आपकी सेहत में गिरावट आएगी। आज आपकी आमदनी निश्चित रूप से अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची भी उसी क्रम में बढ़ी रहेगी। आपको चाहिए कि आप आज सुबह स्नान करने के बाद नंगे पैर शिव मंदिर जाकर के शिव जी की पूजा करके ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। जल से भरा हुआ बर्तन आज किसी पौराणिक ब्राह्मण को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शामनी है बिहार से, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो हाँ, बोलिए बेटा, सोच रहा हूँ। जी, मेरा नाम श्यामनी कुमारी है, हम बिहार से बोल रहे हैं, बेतिया से। जी जी। सर, हम पंडित जी हम ये जानना चाहते हैं ना कि मेरा नाम श्यामनी कुमारी है, हम बिहार से बोल रहे हैं, बेतिया से। मेरा जन्म 26/9/1994 को है। हाँ, टीवी का आवाज बंद कर दो बेटा, अगर बात करना चाहती हो तो टीवी का आवाज बंद कर दो। जी, वो मेरा नौकरी कब तक होगी हम जानना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय वृश्चिक राशि में है। नौकरी आपकी जरूर होगी, लेकिन अभी नौकरी होने में विलंब है। अभी आपका 22वां साल पूरा हो रहा है। आपको 24 साल के अंत में या 25वें साल के शुरुआत में नौकरी मिलने का योग है। अभी 2 से 2.5 सालों का नौकरी का विलंब बना हुआ है। शनिवार के दिन
आटे का दिया बना करके उसमें सरसों का तेल भर के पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया करिए और कच्चा सूत लेकर के उसको हल्दी से रंग करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की किया करिए। इससे निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग बन जाएगा। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि अब आपके घर का बजट माँ लक्ष्मी संभालेंगी। आपके जीवन में पैसों से जुड़ी हर परेशानी भी दूर हो जाएगी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों को उपासना से आपके घर का बजट रहेगा हमेशा फिट। अगर आपको कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है, बरकत न होकर पैसों की बर्बादी हो रही है, तो ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की उपासना कैसे करनी चाहिए, पंडित जी बताइए संबंध में। अभी हमने आपको धन लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी 2 प्रकार की लक्ष्मी के बारे में चर्चा किया। देखिए, धन लक्ष्मी वो है चित्र में जिनके हाथ से सिक्का गिर रहा होता है। ऐसा चित्र आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। और धान्य लक्ष्मी वो है जो अनाज की ढेरी पर जिनकी प्रतिमा स्थापित होती है। और अगर ऐसी प्रतिमा आपको नहीं मिल रही है तो गेहूं की पूरी बाली आप लीजिए, 7 बाली माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के दोनों तरफ रख करके और उसकी उपासना कीजिए। ये धान्य लक्ष्मी का स्वरूप है। और मैंने आपको बताया ना कि मिथुन और तुला और कुंभ राशि वालों के लिए ये स्वरूप वरदान साबित होगा। अब आपको कारोबार में मुनाफे के लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगा। कारोबार में मुनाफे के लिए, बरकत के लिए गजलक्ष्मी के स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहते हैं, जिसमें मां महालक्ष्मी के तरफ, उनके दोनों तरफ हाथी होते हैं और हाथी के सूंड में एक छोटा सा कलश होता है जिसमें गंगा जल रूपी अमृत होता है, जिससे वो मां लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहते हैं हाथी। तो गज लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा वैसे तो बहुतायत में मिलती है, मैंने बहुत देखा है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो मां लक्ष्मी की प्रतिमा के दोनों ओर आप मिट्टी के भी हाथी स्थापित कर सकते हैं। और अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो चांदी के छोटे छोटे सुंदर 2 हाथी बनवा करके और आप महालक्ष्मी की प्रतिमा के दोनों तरफ स्थापित कर दें और घी के 3 दिए जलाएं। आप देखें, ये स्थापना ही आपके जिंदगी को बदल करके न रख दे तो आप कहिए। गज लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करें। महालक्ष्मी का जो स्वरूप है गुलाब का फूल, लाल फूल आप अर्पित करें। और अगर कमल का फूल आपको मिल जाता है तो कमल का फूल दोनों हाथों में लेकर के 1 सेकंड के लिए आंख बंद करें और महालक्ष्मी का ध्यान करें कि साक्षात महालक्ष्मी आपके सामने बैठी हुई हैं और उनके श्री चरणों में आप गुलाब का फूल अर्पित कर रहे हैं या कमल का फूल आप अर्पित कर रहे हैं। ये कमल या गुलाब का फूल आपको ऐसी जगह पर पूजा के बाद उठाकर रखना है जहां आप अपना खजाना रखते हैं, जहां आप अपना पैसा रखते हैं, जहां आप अपना धन दौलत रखते हैं। रोज इस गुलाब को बदलना न भूलिएगा। अब वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि वालों को गजलक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे मनोकामना भी पूरी होगी और लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। अब नौकरी में प्रमोशन हो या आपकी आमदनी बढ़े, इसके लिए माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की कैसे पूजा करनी है, कैसे उपासना करनी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी सिंह राशि और कन्या राशि वाले इंतजार कर रहे हैं। उनका राशिफल बताने के बाद आपको इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। चलिए, अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में। किसी से नफरत आज आपको क्यों नहीं करनी है, किन मंत्रों का उच्चारण आज आपके दिन को अच्छा बना सकता है, नजर डाल लीजिए। देखिए, सिंह राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आपके राशि स्वामी सूर्य देव अपनी राशि को स्नेहा दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब होगा कि आज आपको किसी भी परिस्थिति में किसी से नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए। और हाँ,
फिजूल खर्ची से भी आज आपको बचना चाहिए, दिखावे से आज आपको बचना चाहिए। आज कारोबार में भी आपकी लाभ की स्थिति रहेगी। सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आपको जप करना चाहिए। गुड़ और गेहूं दोनों मिलाकर उबाल लीजिए, जब ठंडा हो जाए तो गाय को खिलाइए और अपने पिता की देखरेख सेवा शुश्रूषा करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा? आज कुछ नया सीख सकते हैं क्या? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर तो यही बात कहूंगा कि कन्या राशि का स्वामी बुध वृषभ राशि में बैठ करके कन्या राशि से नवम पंचम की स्थिति में है। ऐसे में आज कुछ नया कन्या राशि के जातक सीख सकते हैं और मेरा सुझाव यह है कि आज ग्रह गोचर के हिसाब से आपके फिजूल खर्च की संभावना बढ़ रही है, इसलिए फिजूल खर्च में थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश करें। आपको अपने व्यावसायिक क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आप अपने कार्य को करने की कोशिश करें। गणेश जी का जो बीज मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इसका आप सुबह शाम जप कर लें और गणेश जी की पूजा कर लें। मूंग के लड्डू का भोग गणेश जी को दुर्वांकुर के साथ लगाएं, इससे आपका भाग्योदय निरंतर बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, काफी समय से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है और इसके कारण आपके घर का बजट बिगड़ा ही रहता है, तो इसमें मां लक्ष्मी का कौन सा स्वरूप आपका बजट संभाल सकता है, संवार सकता है? पंडित जी रोशनी डालिए इस प्रश्न के उत्तर पर। देखिए, सही बात यह है कि आजकल महंगाई के युग में नौकरी में अगर प्रमोशन न मिले हर साल और आमदनी ना बढ़े तो घर में ऐश्वर्य लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें मां लक्ष्मी, ये ऐश्वर्य लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में बता रहा हूं, जिसमें मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ विराजमान रहती हैं। ये हैं ऐश्वर्य लक्ष्मी। गणेश जी के सामने आप पीले फूल और लक्ष्मी जी के सामने आप गुलाब के फूल अर्पित करें और लक्ष्मी गणेश दोनों देवताओं की आपको 16 प्रकार से, 16 उपचार से या राजोपचार 64 उपचार से पूजा करनी चाहिए। पहले आप उनका ध्यान करें, फिर आवाहन, आसन दें, स्नान कराएं, वस्त्र उपवस्त्र धारण करवाएं, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें। इसके बाद कपूर से आरती करें, वो करनी चाहिए। और रोज सुबह स्वयं आप जब स्नान करें उसके बाद अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर लगाएं। एक कटोरी में, कांसे की कटोरी में खीर भर करके एक हाथ में नारियल लेकर के पूरे घर की परिक्रमा करें। खीर और नारियल ऐश्वर्य लक्ष्मी को चढ़ाकर उसका प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांट दें। जानते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो इससे मेरा दावा है कि आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। वेतन नहीं बढ़ रहा है तो उसमें भी गुंजाइश होगी कि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वालों के लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी का स्वरूप बेहद फलदायी होता है, इसलिए इन लोगों को इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बीमारी, चोरी में अगर आपका पैसा ज्यादा बर्बाद हो रहा है तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? बेवजह तनाव क्यों आज बढ़ सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा? नजर डाल लीजिए। वैसे अगर तुला राशि के जातकों का आप ग्रह गोचर देखेंगे तो तुला राशि में इस समय 25 डिग्री पर चंद्रमा की स्थिति है।
तुला राशि का स्वामी भाग्य स्थान में इस समय 5 डिग्री पर विराजमान है। चंद्रमा और शुक्र का स्नेह दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है, लेकिन सूर्य के साथ शुक्र अस्त है। इसलिए आज तुला राशि के जातकों के दिमाग में बेवजह का तनाव बना रहेगा। तनाव बिना मतलब का आज आपके दिमाग में बना रहेगा। मित्रों से आप मिल सकते हैं, मित्रों से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन यात्रा में आप थकान भी महसूस करेंगे। इसलिए अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए ओम श्रीम श्रीये नमः महालक्ष्मी के इस मंत्र का आप जप करिए और महालक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। सफेद वस्त्रों का दान करिए तो थोड़ा सा मनोबल आपका अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। धन के नुकसान से बचने के लिए मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए? पंडित जी बताइए, धन हानि ना हो इसके लिए कौन से स्वरूप की मां लक्ष्मी की आराधना करें? जी, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धन के नुकसान से बचने के लिए वर लक्ष्मी कहते हैं वरदान देने वाली लक्ष्मी को। वरदान देने के स्वरूप में जो लक्ष्मी हूं उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए, जिसमें वह कमल के फूल पर खड़ी रहती हैं और उनके हाथ से सोने की गिन्नियों की बरसात होती रहती है। ये वर लक्ष्मी कहलाती हैं। आपने बहुत चित्र ऐसा वर लक्ष्मी का देखा होगा। इनको व्यावसायिक स्थल पर जरूर इस चित्र को आपको लगाना चाहिए। वर लक्ष्मी के सामने चांदी की कटोरी में कपूर जला करके पूजा करना चाहिए। साथ ही वर लक्ष्मी के सामने दक्षिणावर्ती शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाना और बतासा, ये सारी चीजें अर्पित करनी चाहिए। ये सारी चीजें मां वर लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। वर लक्ष्मी के श्री चरणों में रोज सुबह आप 1 रुपए का सिक्का जरूर अर्पित करें और सिक्कों को इकट्ठा करते जाएं। महीने के आखिर में किसी सौभाग्यवती स्त्री या कुमारी कन्या को ये पैसा आप उठा करके दे दें। इसका परिणाम आप देखें कि कैसे आपका भाग्योदय होता है, कैसे आपके घर से रोग दूर होता है। रोग और बीमारी और मुकदमे पर आपका पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। बस सिर्फ आपको रोज वर लक्ष्मी के सामने 1 रुपए का सिक्का ही चढ़ाना है और इस पैसे को 30 दिन संचय करके किसी कुंवारी कन्या को या किसी सुहागन स्त्री को उपहार में देना है। मेष राशि के जातक, सिंह राशि के जातक और धनु राशि के जातक वर लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो इन्हें अद्भुत फल मिलेगा, इसमें संशय नहीं। अब देखिए, पैसों की जुड़ी सभी तरह की समस्याओं से अगर पार पाना है तो आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की कैसे पूजा उपासना करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज आकर्षक आप दिख सकते हैं, तो कैसे किन मंत्रों का उच्चारण करने से आप अपने इस आकर्षक व्यक्तित्व का फायदा उठा सकते हैं, जान लीजिए। देखिए, आज वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल इस समय वृश्चिक राशि में ही विराजमान है। यद्यपि थोड़े ही समय में ये अब तुला राशि में जाने वाले हैं। इस समय इनकी स्थिति वक्रत्व की है और सिर्फ 6 कला पर ये वृश्चिक राशि में विराजमान है, जो शीघ्र ही इनकी गति को बताता है कि ये तुला राशि में वापस चले जाएंगे। तो आज आप आकर्षक तो दिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और आपके यात्रा का भी संयोग बन रहा है। लेकिन कहीं अगर पूंजी लगाएंगे तो इससे नुकसान की संभावना बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा के सामने बैठ करके ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप करें और मां दुर्गा की पूजा उपासना करें। लाल कपड़ों का दान अगर आप करेंगे तो इसका भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके घर का बजट और भी कई कारणों से हमेशा बिगड़ा रहता है तो ऐसे में और क्या किया जा सकता है? मां लक्ष्मी की कैसे उपासना की जानी चाहिए? पंडित जी बताइए, संबंध में कुछ और बातें। प्रीति, सभी प्रकार के
सभी प्रकार से धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में, उसको दूर करना है। दरिद्रता का एकदम होली जला देना है और घर में सौभाग्य लक्ष्मी की इसके लिए स्थापना करना है। सौभाग्य लक्ष्मी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ विराजमान होती हैं। जगत के पालनहार हैं भगवान श्री हरि विष्णु, और उनके वामांग में जब लक्ष्मी विराजमान होती हैं तो ये सौभाग्य लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है। रोज सुबह भगवान श्री हरि विष्णु को सौंफ और लक्ष्मी जी को मिश्री अर्पित करिए। लेकिन ये नहीं कि आपने स्नान नहीं कराया, वस्त्र नहीं पहनाया और धूप दीप नैवेद्य नहीं अर्पित किया, केवल सीधे सीधे सौंफ और मिश्री ले जाके चढ़ा दिया। ऐसी बात नहीं। पहले पूरी पूजा को विधिवत करने के बाद ये सौंफ और मिश्री की प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, तब इस मंत्र का 108 बार आपको जप भी करना चाहिए। घर से निकलते समय वही सौंफ और मिश्री आप प्रसाद के रूप में माथे चढ़ा करके ग्रहण करें और यात्रा करें, आपको सफलता मिलेगी। घर से दरिद्रता, गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति पूजा पाठ के दौरान कमल गट्टे की माला अपने गले में धारण करता है, उस व्यक्ति के ऊपर भी महालक्ष्मी की सदैव अनुकंपा बनी रहती है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र बिहार से। प्रश्न कर लीजिए। हेलो जी बोलिए। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, प्रणाम। सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मैं देवेंद्र चैटर्जी बोल रहा हूँ बिहार से। जी जी मेरा जन्म तिथि है 12 अगस्त जी रात के 1:20, यानी 13 अगस्त को सुबह के 1:20। सन भी बता दो बेटा, किस सन में पैदा हुए हो? 13 अगस्त को सुबह 1:20 में, 1:20 में। कितने साल के हो गए? जी 29 चल रहा है। ये अगस्त में 12 अगस्त को मेरा 29 साल पूरा हो जाएगा। 30 साल चलिए, पूरा। क्या जानना चाहते हो देवेंद्र जी? जी मेरा कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरी विवाह मतलब संबंध में जिज्ञासा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रश्न किया है तो आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति है, भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र दोनों की स्थिति इस समय तृतीय एकादश बनी हुई है। अभी आपका भाग्य बहुत मजबूती से आपका साथ नहीं दे रहा है। अभी काफी कुछ आपके संघर्ष की स्थिति जीवन में चल रही है और विवाह में भी अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। विवाह में अभी से 1 से 1.5 वर्षों का विलंब होगा। आपको चाहिए कि आप महालक्ष्मी की पूजा करते रहें और बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाएं। और अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में। घरेलू परेशानियां आज अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण इन परेशानियों से आपको अलग हटाने में मदद करेगा, देख लीजिए। देखिए, धनु राशि के जातकों का जो ग्रहगोचर है उसके आधार पर घरेलू परेशानियों से मन में आपके तनाव रह सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात तो ये है कि आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। फिर भी फिजूल खर्चा तो होगा ही, उसको कोई न रोक पाएगा। घर में धूप दीप जलाइएगा और केसर का चंदन माथे पर लगाइएगा, पीला कपड़ा पहनिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं या नया फ्लैट लेने जा रहे हैं तो देखना मत भूलिए आज का हमारा वास्तु टिप। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी, सफलता का सूत्र क्या है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किसी भी बड़े काम में सफलता यदि पाना है तो थोड़ी सी लाल मिर्च आटे में मिला करके दीपक बनाइए और उस आटे के दीपक को जला करके घर से बाहर निकलिए। देखिए आपको बड़े से बड़े काम में कैसे आसानी से सफलता मिलेगी।
और अब बारी आ गई है आज का वास्तु टिप जानने की। तो पंडित जी वास्तु टिप भी बताएं। नए घर से हर तरह का वास्तु दोष दूर हो जाए, इसके लिए जो लोग नया घर बनवाने वाले हैं उन लोगों को अपने घर की नींव में नाग, कच्छप, वाराह ये सब चीजें तो रखी ही जाती हैं, लेकिन तुलसी के पेड़ की जड़ रख करके ही निर्माण शुरू करवाना चाहिए। विश्वास करिए, आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष जब तक आपका घर रहेगा तब तक आपके घर पर नहीं होगा, लेकिन ये नींव में ही तुलसी की जड़ डलवाना चाहिए। जो लोग घर बना चुके हैं या जिन्होंने फ्लैट ले लिया है वो लोग घर के ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगा करके सुबह शाम उसकी पूजा करें तो भी वास्तु दोष में कमी आएगी। और मकर राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? भाइयों से आज किस तरह की मदद मिल सकती है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना सकता है? देखिए। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर इस बात का संकेत है कि भाइयों के साथ आपका व्यवहार मधुर रहेगा और भाइयों से मदद भी आपको मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ व्यावसायिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए शनि चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिएगा। और अगर हो सके तो तिल, घी, चीनी मिला करके ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन कर लीजिएगा और भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे तो वैसे ही अपने जीवन में सब कुछ मंगल होता रहेगा। मोहित है हमारे साथ दर्शक कानपुर से, प्रश्न कर लीजिए मोहित। रोहित अवस्थी, प्रणाम बाबा जी। हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? रोहित अवस्थी बाबा जी, प्रणाम। सुखी रहिए। बाबा जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/89। जी बाबा जी हमारा ये प्रश्न है कि हम तो बहुत काम, लेकिन फिर भी हमारा बचत नहीं हो पाती है। देखिए, ऐसा है, प्रश्न के हिसाब से चंद्रमा और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी आप योजनाएं ठीक नहीं बना पा रहे हैं। आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार योजनाएं नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर आप योजनाएं सटीक बनाएं तो आपको भी सफलता मिलेगी और आपको चाहिए कि रोज आप ओम सोम सोमाय नमः का कम से कम 10 माला जप करें, चंद्रमा का ध्यान करते हुए। आपकी प्लानिंग जब अच्छी होगी तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? धैर्य आज क्यों बनाए रखने की कोशिश आपको करनी है? किन मंत्रों का उच्चारण आपके जीवन को, आपके आज के दिन को बेहतर बना सकता है? देखिए। कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर में केतु तो विराजमान ही है, बृहस्पति और राहु की पूरी दृष्टि भी है। ऐसे में कह सकता हूं कि केंद्रीय प्रभाव में बुध है, तो धैर्य बना करके रखिए भैया। कोशिश करने से सफलता भी आपको मिलेगी और अपने माँ बाप से आज आपको मदद भी मिलेगी। काला और सफेद तिल अगर एक मुट्ठी नदी में प्रवाहित कर दें तो ये पुण्य आपको मिलेगा। और गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे, तिल और केले का दान करेंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। उषा है एक दर्शक हमारे साथ, प्रश्न कर लीजिए। हेलो जी बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपने पति के बारे में पूछ रही हूँ, उनका कामकाज ठीक नहीं चल रहा। जी कितने साल के हैं आपके पति उषा जी? 35 साल के हैं। जी मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके पति भाव का स्वामी तो मंगल है, लेकिन जीविका भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और मंगल की परस्पर 6वीं 8वीं स्थिति है। इनका काम सचमुच में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है और इनका काम ठीक चले इसके लिए बेल की जड़ रविवार के दिन सुबह खोद करके उसे पिंक कलर कपड़े में बांध करके आप इनके दाहिनी बाह पर बांध दीजिए। इसका प्रभाव आप देखेंगे कि 40 दिनों के अंदर ये फिर से काम धंधा करने लायक हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने लायक हो जाएंगे। सूर्य को अर्घ देना न भूलें, गायत्री मंत्र का जप करना न भूलें। और अंतिम राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? भविष्य की योजनाएं आज किस तरह से आप एक बार फिर से उन पर विचार कर सकते हैं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? नजर डाल लीजिए।
देखिए, वैसे तो मीन राशि पर किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा से इत्तिसाल कर रहा है। इसलिए आज मीन राशि के लोग भविष्य की योजना पर विचार कर सकते हैं। आमदनी में बढ़ोतरी का योग बन रहा है और नौकरी में भी कार्यकुशलता का लाभ आपको मिलेगा। पीपल में अगर जल चढ़ाएंगे, प्रज्ञा स्त्रोत का पाठ करेंगे और गुरु का आदर करेंगे तो इससे आपका भाग्योदय सदैव बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, उम्मीद करते हैं कि जो आज आपने विस्तृत जानकारी दी है अपने दर्शकों को, उन्हें जरूर पसंद आएगी और उन्हें वो अमल भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों का निदान लेकर हम फिर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।